तो दोस्तों आज बात करेंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, बैन किया जाए इस टिकटॉक को। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा, टिकटॉक ही बैन क्यों? जब हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो क्यों? क्या टिकटॉक को ही बंद करने से हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं? क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइनीज़ मोबाइल, चाइनीज़ एप्लीकेशन, इनको बंद करने से ही हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं? बाकी और भी सारे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या उनको हम यूज़ कर रहे हैं, तब हमें ये ध्यान नहीं आता कि स्वाभिमान या फिर कहें तो आत्मनिर्भर भारत, क्या हमें वहाँ ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए? हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। या टिकटॉक को बंद करने से ही सिर्फ सब कुछ हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, आज आपको ये बात अच्छे से जान लेनी होगी। जो चाइनीज़ कंपनियां होती हैं, उनके अंदर पूरी तरीके से उनकी गवर्नमेंट का पूरा हाथ होता है। वो पूरा हस्तक्षेप करते हैं। वहाँ पर आप विदाउट गवर्नमेंट के कोई भी निर्णय पूर्ण रूप से नहीं ले सकती वहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ, क्योंकि वहाँ पर सारा हक होता है, जो वो रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ चलते हैं गवर्नमेंट के। इसी वजह से टिकटॉक के अंदर भी, टिकटॉक के साथ गवर्नमेंट का ये करार है वहाँ पर कि जब जब चाहे वो तब उसके हिसाब से टिकटॉक वहाँ चले, और जो जानकारी उसको चाहिए गवर्नमेंट को वो उसको प्रोवाइड की जाए। हालांकि ये सभी देशों की हक होता है कि वो अपने प्राइवेट कंपनियों पर कितना हद कर सकती हैं, लेकिन किसी की प्राइवेसी इतने हद तक नहीं हो सकती किसी भी कंट्रीज़ के अंदर जितना कि एक चाइना के अंदर होती है। चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, हर एक कंपनी वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट के अधीन होती है। पूर्ण रूप से वहाँ का उसका हक होता है। वो जब चाहे तब उस प्राइवेट कंपनी से डेटा ले सकती है, चाहे जिस तरीके से काम करवा सकती है, इसके लिए पूरी छूट होती है। वहाँ के नियम और कानून के अंदर भी यही सब स्पष्ट किया जाता है। ये जानकारी हमने कुछ एक अच्छे अच्छे अखबार और कुछ न्यूज़ चैनलों से इकट्ठी की है। तो ये जानकारी पूर्ण रूप से सही है, कोई इसके अंदर फेक चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको चाइनीज़ एप्लीकेशन या फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बंद करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमें अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तो आप कर सकते हैं, हमने पहले भी कई बार ऐसे वीडियो बना के लाए हैं आपके सामने। जैसे कि अगर आप चाहें अपने फ़ोन से ही शुरुआत कर सकते हैं। चाइनीज़ एप्लीकेशंस बहुत सारी भरी पड़ी होती हैं आपके फ़ोन में, जो आप कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर ये बात की जाए तो टिकटॉक ही है, उसको आप हटा सकते हैं। दूसरी बात की जाए तो ब्राउज़र, आप यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, उसमें भर भर के ऐड आते हैं, गंदे संदे भी ऐड आते हैं। किस काम का ब्राउज़र आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं? चाइनीज़ ब्राउज़र, उसको आप रिमूव कर दीजिए। साथ में यदि आप रियलमी एमआई वगैरह के फ़ोन यूज़ करते हैं, एमआई यूआई, तो वहाँ पर ब्राउज़र मी का जो मी ब्राउज़र है, उसके अंदर भी उल्टे सीधे ऐड बहुत आते हैं। उसको भी आप अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स स्टॉप कर सकते हैं। उसकी जगह आप ऑल्टरनेटिव ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन ब्राउज़र जो अभी है वो है गूगल क्रोम, उसको आप यूज़ कीजिए। साथ में अदर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन शेयर के लिए बहुत सारा उपयोग किया जाता है। जेंडर करके है फाइल शेयरिंग के लिए, और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फाइल शेयरिंग वाला जो फोल्डर होता है, शेयर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उनको स्टॉप कीजिए। गूगल का फाइल गो सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ कीजिए। शेयरिट शेयरिट है, वो भी बहुत ज़्यादा घटिया तरह का सॉफ्टवेयर है। बेफालतू की इसमें बेफजूल ऐड भी आते रहते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है।
कई बार क्या होता है, घर के अंदर छोटे बच्चे या फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं और उनके सामने इस तरह के ऐड आ जाते हैं, तो ये कहाँ का ऑप्शन है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जो एमआई के फ़ोन होते हैं, एमआई यूआई जो वाले फ़ोन होते हैं, उनके अंदर भी ऐड भर भर के आते हैं, वो भी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए भी बच सकते हैं, फ़ोनों को पहले दूर कीजिए। यदि फ़ोन यूज़ भी कर रहे हैं तो आप इन एप्लीकेशन को तुरंत हटा दीजिए। शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक, ये सब हटाने से कहीं ना कहीं आपके फ़ोन को भी फ़ायदा होगा और आप थोड़ा सा बच भी जाएंगे, स्वाभिमान भारत की तरफ भी थोड़ा सा पहुंच जाएंगे। तो यही तरीका होता है। और बाकी अदर स्टेट अदर कंट्रीज़ की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में और चाइना की सीधी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है पूरी तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारा झोल करते हैं वो लोग और सारा डेटा भी चोरी करते रहते हैं। आए दिन खबर आती रहती है, यहाँ पे कोई भी इस तरह की कोई खबर नहीं आती है कि ये कंपनियाँ फर्जी नहीं है या हो सकती हैं। बाकी आप और देशों के पे जब तक अपना देश इस तरह से नहीं हो पाता है, तब तक आप और देशों का यूज़ कर सकते हैं, चाइना का थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, और ऐसी जानकारी और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे और नई जानकारी के साथ, तब तक की जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।